अभी हमने जाना लिंग संगठन के बारे में। अब जानेंगे आयु संगठन के बारे में। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं वीणा जैन। आज आयु संगठन के बारे में हम सब यहाँ चर्चा करेंगे और आप मेरी PDF नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानेंगे आयु संगठन क्या होता है। विश्व के धरातल पर विविध प्रकार के लोग निवास करते हैं, जिसमें जनसंख्या संगठन बनता है हमारा, जिसमें विभिन्न आयु होती है, लिंग होता है, व्यावसायिक संरचना होती है और शिक्षा होती है। इन सबको विविधता को जब हम एक प्रकार संगठित कर लेते हैं तो हमारा संगठन बन जाता है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये महत्वपूर्ण है। ये किसी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या संगठन में आयु संरचना का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व के विभिन्न देशों की जो योजनाओं का निर्माण होता है वह आयु संरचना का ध्यान रखकर ही बनाया जाता है, क्योंकि अगर वृद्ध है तो आयु संरचना देश वालों को स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। अगर युवा ज़्यादा है तो देश की सरकार को रोजगार से संबंधित चीज़ों को बनाना होगा। अब जानेंगे कि आयु संरचना का वर्गीकरण क्या होता है। तो विश्व में आयु संरचना को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है बाल जनसंख्या, दूसरा युवा जनसंख्या और तीसरा है वृद्ध जनसंख्या। तो जो बाल जनसंख्या है वह 15 वर्ष की आयु वाले से कम लोगों को इसमें रखा जाता है। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या? 35.6% जनसंख्या हमारी बाल जनसंख्या है। और विकसित देशों में यह जनसंख्या 25% है और विकासशील देशों में जनसंख्या 40% है, क्योंकि जहाँ जन्म दर विकसित देशों में जन्म दर कम है तो वहाँ पर 25% है। विकासशील देशों में जन्म दर अधिक है, इसलिए यह जनसंख्या 40% है। सबसे अधिक जनसंख्या अफ्रीकी और एशियाई देशों के जो नाइजीरिया, कांगो, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, यहाँ पर बाल जनसंख्या अधिक है, क्योंकि जन्म दर यहाँ अधिक है। दूसरा युवा जनसंख्या। तो 15 से 64 वर्ष की आयु वालों को हम युवा जनसंख्या में गिनते हैं या रखते हैं। तो विकासशील देशों में इसका प्रतिशत कम है और विकासशील देशों में प्रतिशत बहुत ज़्यादा अधिक है और विकसित देशों में कम है। और यही जनसंख्या उत्पादक वर्ग होती है, गतिशील होती है, और भारत में युवा जनसंख्या सर्वाधिक है। और अब जानेंगे वृद्ध जनसंख्या। तो 65 वर्ष से ऊपर आयु वालों को हम वृद्ध जनसंख्या कहते हैं। विकसित देशों में यह जनसंख्या 15% है और विकासशील देशों में 5% है और भारत में 8% वृद्ध लोग पाए जाते हैं। यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कहते हैं, यह जनसंख्या अधिक है, क्योंकि वहाँ जीवन प्रत्याशा अच्छी है, जन्म दर कम है और लोगों की स्वास्थ्य का अधिक सुरक्षा दी गई है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक है। एशिया का जापान देश, यहाँ पर जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है और वृद्ध जनसंख्या सर्वाधिक है। और देशों में जनांक की क्रम लिया जाता है, वृद्धों की संख्या अधिक हो जाती है। देश पर स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं, जहाँ पर वृद्धों की संख्या ज़्यादा होती है, उस देश पर स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं का बोझ बढ़ जाता है। अब जानेंगे आयु संरचना को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास प्रभावित करता है। तो जन्म दर उच्च होगी तो बाल जनसंख्या क्या होगी? जन्म दर बाल जनसंख्या को न्यून दर युवाओं के प्रतिशत को बढ़ाते, उच्च जन्म दर होगी तो बाल जनसंख्या होगी, न्यून जन्म दर होगी तो युवा जनसंख्या का प्रतिशत और वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ जाएगा। मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अधिक होगी तो बाल जनसंख्या का अनुपात कम होगा और मृत्यु दर कम होने पर क्या होता है? युवा जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है। अब जानेंगे प्रवास।
प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को कहते हैं। तो प्रवास कौन करता है? युवा जनसंख्या करती है। तो जिस स्थान से प्रवास होता है उसे उद्गम स्थान कहते हैं और वहाँ युवा जनसंख्या का अनुपात कम हो जाता है। जैसे बांग्लादेश से भारत लोग आ गए थे तो बांग्लादेश में युवा जनसंख्या कम हो गई थी, और जहाँ को प्रवास करता है उसे गंतव्य स्थान कहते हैं और युवा जनसंख्या के अनुपात यहाँ बढ़ जाता है। तो भारत में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से बहुत सारे युवा लोग प्रवास करके आ गए थे, तो भारत की जनसंख्या में युवा वर्ग इसलिए बढ़ गया था। अब जानेंगे आयु संरचना का महत्व। प्रत्येक देश की आयु संरचना आधार होती है। युवा वर्ग देश के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं और देश की आर्थिक विकास का जो आकार बनाया जाता है वह आयु संरचना के आधार पर ही बनाया जाता है। देश की जितनी भी योजनाएं बनती है वह आयु संरचना के आधार पर। अभी भारत में नई शिक्षा नीति हमारे युवा और बाल बच्चों को देखकर उनमें परिवर्तन के लिए ही बनाई जा रही है। अब जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि इस आयु संगठन से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहला, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? तो लिंग, आयु, व्यवसाय, शिक्षा के आधार पर जो जनगणना होती है उसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। फिर जनसंख्या संगठन में आयु संरचना क्या है? तो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को पता करने के लिए जो संगठन बनाया जाता है वह आयु संरचना होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आएगा। आयु संरचना पर देश का क्या प्रभाव पड़ता है? आयु संरचना का वर्गीकरण कीजिए। ये आप हमारे PDF से देखकर लिख सकते हैं। आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक भी आप देख सकते हैं। आयु संरचना का महत्व योजना बनाने में होता है और आयु संरचना युवा संरचना देश को कैसे सहयोग करती है, अपने विचार लिखिए। तो आप स्वयं युवा हैं और आपका देश में क्या सहयोग है इस पर आपको अपने विचार लिखना है। तो अभी आपने जाना आयु संरचना को, तो विभिन्न आयु वर्गों की जो गणना होती है उसे हम आयु संरचना कहते हैं। धन्यवाद।